हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह उठ के आ गई हूँ मैं किचन पे और दूध गरम मैंने रख दिया था। थोड़ा सा चाय बनाऊँगी। मेरी जो मेट है सैमली वो आ गई है। थोड़ा चाय बना के दोनों मिल के बैठ के पियेंगे। उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करूँगी, उसके बाद काम में लगूँगी। देखो मेरी चाय बन गई और मैं थोड़ा सा चाय को छान लेती हूँ। आज ना सुबह से मेरा मन एकदम ठीक नहीं है। सुबह उठ के ही पतिदेव से हो गई है लड़ाई। किस बात पे लड़ाई हुई बताओ आप लोगों को? रुक जाओ, थोड़ी देर चाय लेके बैठती हूँ, फिर आराम से बताती हूँ। किसी किसी दिन सुबह सुबह ना उनको मेरा मूड खराब करना होता है, तो आज वही हुआ। ड्यूटी आते टाइम मैंने एक तो बात कही तो उस बात पे उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि मेरा दिमाग हो गया है गर्म। एक्चुअली आजकल क्या होता है पता है फ्रेंड्स, मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मेरा ना बहुत जल्दी दिमाग गर्म हो जाता है। बच्चे दोनों रहते हैं बाहर और मैं सारा दिन अकेले घर में काम करती हूँ। मैं थोड़ी सी ना आजकल चिड़चिड़ी हो गई हूँ। और क्या हुआ ना, मैंने सुबह उनको 2-4 चीज़ लाने के लिए बोला, उनको ड्यूटी जाना था। वो एकदम गुस्सा करके ड्यूटी के चले गए। तो मैंने उनको बोला भाई मैं किनको बोलूँगी सामान लाने के लिए, 10-5 नौकर चाकर तो मेरे घर में है ही नहीं, आप और हम रहते हैं और बच्चे तो बाहर है। बच्चे नहीं तो घर में होते तो बच्चों से बोल देती, पर बच्चे हैं नहीं तो तुमको ही बोलूँगी। और तुम सुबह निकल जाते हो 10:30 बजे ड्यूटी और शाम को आते हो एक बार 6 बजे घर आके तैयार होके फिर तुम चले जाते हो जिम, फिर आते हो 9-9:30 बजे। उसके बाद फिर तुम खाना खा के फिर सोने लगते हो। फिर तुमसे बात कब करा जाए? तो गुस्सा करने लगे, बोलते भाई तुम तो सुबह सुबह मेरे इतना बड़ा वो लेके बैठी हो कि मेरे से लड़ने पे ही तुले हुए हो। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे साथ घर में बैठी रहूँ तो घर संसार कैसे चलेगा? तो मैंने इनको बोला भाई घर संसार तो चलेगा, बट अगर आप बात भी नहीं करोगे तो मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी। तो बोलने लगे कोई बात नहीं, घर में बहुत सारे काम है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब काम करो। और मुझे आ गया है गुस्सा, यार सारा दिन मैं घर में काम करती रहती हूँ, अगर 2 अच्छी से मेरे से मीठे से बोल लेते तो क्या फ़र्क पड़ता उनको। बट वही मेन विल बी मेन, आदमी है तो उनको चिढ़ के ही बात करना होता है। और फिर मुझे इतना मन में दुख हुआ, मैंने चाय चूय पिया और मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा पेड़ पौधों को लेके लग जाती हूँ। क्योंकि आप सबको पता है मुझे पेड़ से बहुत शांति मिलती है। अगर मैं पेड़ लगाऊं और पेड़ को लेके थोड़ा सा इधर उधर करूँ ना, मेरा मन एकदम शांत हो जाता है। तो मैंने आज लेके मैं बोला थोड़ा सा पेड़ को गार्डनिंग करती हूँ, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा तो अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर सारा दिन मन में ना वही घूमता रहेगा और शाम को जब वो ड्यूटी से आएंगे ना तब भी मेरा मुंह फूला हुआ ही मिलेगा। फिर एक बार लड़ाई हो जाएगी। तो मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पेड़ को लगाने के लिए यहाँ पर आ गई और जो मेरे पास काम करते हैं उसको मैंने ऊपर चढ़ाया। क्योंकि मैं अगर ऊपर चढ़ी और गिर गई फिर तो ज़रूर ऐसे ही वो अड़ोस पड़ोस वाले यही बोलेंगे मियाँ बीवी ने झगड़ा करके सुसाइड करने की कोशिश की। तो इस वजह से मैंने नहीं ये सब किया। और मुझे ऐसा लगा मैं गिर के कहीं मेरे हाथ पैर ना टूट जाए, तो मैंने उसको बोला थोड़ा ऊपर उठ जाओ, और वो उठ नहीं पाई। फिर मेरे लिए ना कुर्सी लेके आई, बोला आंटी आप ही करो, मेरे से नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा पेड़ पौधों को वहाँ ठीक करवाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ आलू छीलने के लिए। और आज पता है जो सब्जी वाला है, मैं गुस्से से क्या हो गया, नीचे जो मेरे घर के नीचे ना एक गोपाल भैया का उनका छोटा सा एक दुकान है, वहाँ आलू मिलता है। तो सब्जी कुछ थी नहीं, तो मैं वहाँ से जाके आलू लेके आई कि आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। आज कुछ सब्ज़ी मैं बनाऊँगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना ठेले वाले बहुत कम आते हैं। मेरा क्या है ना, हफ्ते में एक दिन ही सब्ज़ी आता है और मैं उसी से ही पूरा हफ्ता चलता है मेरा। तो लाए नहीं, गुस्सा करके चले गए। तो मैं आलू लेके आई और आलू भी पता है आपको एक किलो आलू में 500 ग्राम आलू सड़ा हुआ मिला। तो उन भैया से भी मेरी आज लड़ाई हो गई। सुबह से लड़ाई, मेरा तो दिमाग ही आज ख़राब हो गया। किसी किसी दिन ऐसा आपका होता है, देखना कि सुबह उठ के आपका मूड ख़राब हो जाता है तो आपको सामने जो भी मिलता है ना आप उसको 2 बात सुना देते हो। तो आज मेरे साथ भी वही हुआ। पहले सुबह पति से हुआ, फिर सास से बात फ़ोन पे दो तू मैं होगी,
फिर गोपाल भैया से हो गया, और थोड़ा सा आज मैंने फैमिली को भी डाल दिया कि मैं तुझे बात बोलती हूँ, तू सुनता भी नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा मेरा आज मन ठीक नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और किचन साफ़ करने के लिए आ गई। थोड़ा पेड़ पौधों के साथ टाइम निकाला। किसी किसी दिन ऐसा लगता है ना घर से, यार घर छोड़ छाड़ के मैं कहीं भाग जाऊँ। मुझे इतना ज़्यादा आजकल स्ट्रेस होती है। पहले क्या था ना, बच्चे होते थे, थोड़ी देर बात करती थी, टॉफ़ी थी, मेरे 2 चिड़िया थे, इन लोगों से बात करते करते ना मेरा समय कट जाता था। और अभी क्या है, बात करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं हमेशा ही मेरे हस्बैंड से चिढ़ती रहती हूँ कि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, आप तो ड्यूटी चले जाते हो, मैं सारा दिन अकेली रहती हूँ। और उनकी भी देखो गलती नहीं है, उनकी भी 53 एज हो रही है, वो जॉब करते हैं, तो वो जॉब से आके थोड़ी देर जिम में जाते हैं। और उन्होंने आज मुझे बोला, तुम मेरे पीछे चिक चिक करके पड़े मत रहो, तुम एक काम करो, जिम चलो मेरे साथ। तो देखते हैं, उसको लेके भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, अगर एक जने जाते हैं तो उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, 2 जने का और ज़्यादा लगेगा। और अभी मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, इतना भी नहीं है कि भाई बच्चे कमा रहे हैं और हम लोग बहुत बड़े मतलब पैसे वाले घर से हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं इधर उधर फेंकने के लिए नहीं है। तो अभी इसके लिए थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा और उसका सोच विचार जारी रहेगा। आप लोगों को दिखता है कि फ्लैट है, गाड़ी है, यार ईएमआई में सब कुछ चलता है, तो ये सब कुछ में ईएमआई में लगा हुआ है और पैसे बचते नहीं है कि जो घर चले। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के पीछे हम लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया। एक इंजीनियर है, एमबीए किया है, एक लॉ पढ़ रही है। तो इतना भी हम लोग करोड़पति नहीं है कि हमने बैंक में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। तो ऐसे करके दिन गुजर रही है, बोलते नहीं हैं लोगों को। दूर से तो देखो सरसों का खेत घना ही दिखता है ना, पास जाने से पता चलता है क्या हाल है और क्या नहीं है। तो हमारे साथ भी यही है। तो यहाँ पर आ गई और बच्चों का फ़ोटो जो है साफ़ करते करते ना मेरे आज आँख में आंसू आ गए। मैं इनको इतना दोनों को मिस कर रही थी कि क्या बताऊँ आप लोगों को। कई बार ऐसा होता है जब पति जी से झगड़ा होता है ना, तब बच्चों को बहुत मिस करती हूँ कि वो रहते तो मैं उनके साथ थोड़ी देर बात करके मेरा मन ठीक हो जाता। और सुबह से तो और कुछ है नहीं, काम और काम छोड़ के कुछ नहीं है। मैं घर से भी नहीं निकलती हूँ, मुझे कभी भी आदत नहीं है मैं घर से निकलूँ और बाहर घूम के आ जाऊँ। अकेले मैंने ज़िंदगी में कहीं भी नहीं गई, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना कहीं बाहर थोड़ा सा निकलना चाहिए। यूट्यूब का काम भी मैंने इसीलिए पकड़ा था कि मेरा थोड़ा समय मतलब कट जाएगा, नहीं तो मैं हमेशा बच्चों के पीछे चिक चिक पिक पिक ये वो करती रहती थी। बट आजकल तो मुझे समय मिलता ही नहीं है कि मैं अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालूं। तो चलो आज का दिन ऐसे ही बीता, काम धंधा और लड़ाई झगड़ा इन सब के बीच आज का दिन गया। बहुत बैड दिन था मेरे लिए। तो चलिए अभी मेरा काम हो गया, आप खाना खाने के लिए बैठेंगे, खाना खा के उसके बाद फिर दूसरे काम पे लग जाएंगे। और चलो आप लोग भी सब अपना ध्यान रखना, सर्दी की शुरुआत होने वाली है, इसके बाद मौसम ख़राब हो जाएंगे और सब बीमार पड़ेंगे। तो आप सब अपना अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज के लिए मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। तो अपना ध्यान रखिए और आप सबको बाय।